बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 का आगाज करने जा रहे हैं। तो आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि आज हमने एक नई चीज सीखनी है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? तो मैं आपको एक जनरल मैट्रिक्स लिख के बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एंट्रीज हैं ए बी सी डी। अब डिटरमिनेंट फाइंड करने की पहचान क्या है कि हम इसके बाहर ये वाला साइन लगा देते हैं, जिसको हम मॉड का साइन भी कहते हैं ना, मॉड। तो ये वाला साइन आ जाएगा इसके बाहर, और सेम इसी तरीके से हम यहां पर भी ए सी बी एंड डी, यहां पर भी ये वाला साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम डिटरमिनेंट लेने लगे हैं। जैसे हम करते थे ना कि ए मैट्रिक्स जो भी होता था, हम इसके ऊपर यहाँ पर ट्रांसपोज लिख देते थे। उसका क्या मतलब होता था कि अब हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो ये चीज हमें ये शो करवा देगी कि हम अब डिटरमिनेंट लेने लगे हैं। तो करने का तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा ए डी। सेंटर में हमेशा माइनस का साइन लगेगा, ये बात याद रखनी है आपने। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली दो वैल्यूज हैं बी एंड सी। अमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि इन दोनों और इन दोनों में से जिस वैल्यू का आंसर बड़ा आ रहा होगा ना, हम पहले वो लिखेंगे। नहीं, पहले हमेशा यही वाली वैल्यू आएंगी, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, चाहे बड़ी आए चाहे छोटी आए। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से। फर्स्ट मैट्रिक्स में कह रहा है a इक्वल्स टू -1 0 2 0। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहां पर लगाया डिटरमिनेंट का साइन, जिससे ये पता चलेगा कि हम अभी इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने लगे हैं। ठीक है जी। तो अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे, कैसे आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, इसको और इसको। सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। तो क्या आ जाएगा जी? -1 इंटू 0, और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन आया करेगा? माइनस का साइन आया करेगा। और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। -1 को 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, और -2 1 जा 2, तो 0 - 2 किया तो क्या आंसर आ गया? -2। ये आपका जी डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है जी b इक्वल्स टू 1 3 2 -2। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? सेम यही तरीका कार रहेगा, b डिटरमिनेंट और यहां पर डिटरमिनेंट का साइन 1 2 3 -2। पहले हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा जी? 1 और -2, और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन आएगा? ये फॉर्मूला आप समझ लें कि डिटरमिनेंट जब फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन कभी नहीं आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 3 2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और ये माइनस का साइन एज इट इज 3 2 6 हो जाएगा। और -2 -6 किया तो आंसर क्या आ गया? -8। ये आपका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी जल्दी से। क्या आ जाएगा पार्ट नंबर 3 में? सेम वही तरीका रहेगा, सी डिटरमिनेंट, और यहां पर ये हम साइन लगा देंगे डिटरमिनेंट का, जिससे पता चलेगा कि हम ये डिटरमिनेंट फाइंड करने लगे हैं। पहले हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्या आ जाएगा जी? 3 × 2, और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन आएगा? माइनस का। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 2 6 -2 3 6, 6 - 6 किया तो आंसर आ गया 0। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, डी डिटरमिनेंट 3 1 2 4 डिटरमिनेंट। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4, सेंटर में हमेशा साइन कौन सा आएगा जी? माइनस का। उसके बाद जी 2 × 1, 3 4 12, -2 1 2, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तरीका कार था डिटरमिनेंट फाइंड करने का। अगर आपको डिटरमिनेंट समझ आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन जी प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब आपने इन मैट्रिसेस में से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे डिटरमिनेंट फाइंड किया, अब इसमें बताना है कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि सिंगुलर का पता कैसे चलेगा, नॉन सिंगुलर का पता कैसे चलेगा, सिंगुलर होता क्या है, नॉन सिंगुलर होता क्या है। कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटरमिनेंट फाइंड किए है ना, अगर आपके डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो नॉन सिंगुलर होगा। दोनों में से कोई एक याद रख लें। ये वाला पॉइंट याद रखना इस वजह से आसान है कि अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो सिंगुलर भी नहीं होगा। ठीक है जी। मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर, इक्वल टू 0 तो सिंगुलर। तो अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो सिंगुलर भी नहीं होगा।
ये बात याद रखनी है आपने, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तरीका वही है कि हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, बस डिटरमिनेंट के आंसर को चेक करते हुए हमने बता देना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। बाकी सारी की सारी चीज जो है वो पुरानी है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की। कैसे फाइंड करेंगे? ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 3 2 6 4। जी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा जो साइन लगेगा वो माइनस का साइन आएगा। 3 इंटू 4 हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद 6 इंटू 2, 3 4 द 12 माइनस 6 2 द 12, 12 माइनस 12 0। तो नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे कि एज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, so matrix A is a, कौन सा मैट्रिक्स है ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। जी पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं पहले बच्चों। सेम इसी तरीके से हमने सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। बी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 4 3 1 2। कैसे आएगा जी? 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा साइन माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 4 टू द 8 माइनस 3 1 द 3, 8 में से 3 माइनस किया तो 5। अब ये 5 देखें 0 के इक्वल नहीं ना है, तो क्या हम लिख देंगे? एज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स बी इज अ नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आसान तरीन थे क्वेश्चंस। जी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 7 3 माइनस 9 5। जी चेक करें जरा क्या आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, सेंटर में कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन। उसके बाद माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27। अब इन दोनों को करेंगे जी ऐड, तो क्या आंसर आ जाएगा? 62। अब क्या लिख देंगे? एज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सेम यही वाली स्टेटमेंट यहां पर आप आ जाएगी, सिर्फ बी की जगह पर क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। यहां पर स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा कि एज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटर में कौन सा साइन? माइनस का, और माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, उसके बाद माइनस का साइन ये एज इट इज आ गया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 10 टू द 20, 20 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब क्या लिख देंगे नीचे? पार्ट नंबर 1 वाली स्टेटमेंट, एज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए की जगह पर डी मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे जो मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। एज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो इससे क्या चीज पता चली कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। मैं वैसे ही आपको अलग से लिख के भी बता देता हूं, आप यहां पर स्टेटमेंट दोनों में खुद लिख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 ये क्या थे? हमारे सिंगुलर, और पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 ये हमारे क्या थे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये जो डिटरमिनेंट्स है ना, ये इंशाल्लाह हमारी आगे जो एक्सरसाइज 1.6 आनी है और जो एक्सरसाइज 1.5 भी हमारे आगे आनी है ना, उसमें भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। आगे हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एडिटिव इनवर्स सीख चुके हैं। एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब उसमें हम साइंस चेंज कर देते थे। अब हमने सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी जो डिटरमिनेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं ये उसमें यूज होता है। तो इसीलिए आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो 1.6 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन वहां से आना ही आना, ये 100% कंफर्म बात है। 1.6 से एक सवाल लाजमी आना है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें भी डिटरमिनेंट यूज होता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें यूज हो रही हैं, सारी की सारी जो लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होनी है। तो आप सबके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, मुझे आप लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला आपकी उन तमाम क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आप इसी तरीके से मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी कोशिश जारी रखिएगा। रिजल्ट्स देना अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।